हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने वेजिटेबल्स के लिए सॉफ्ट मिट्टी कैसे बनाएं। तो जब हम वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं और ख़ासकर कंटेनर्स में करते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स के लिए मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। सारी गार्डनिंग बेसिकली मिट्टी पर ही डिपेंड करती है। तो मिट्टी की अच्छी क्वालिटीज़ में एक क्वालिटी है मिट्टी का सॉफ्ट होना। मिट्टी जितनी सॉफ्ट होगी हमारे जो पौधे की जड़ें हैं वो उतनी ही ज़्यादा फैल पाएंगी, और जितनी ज़्यादा जड़ें फैलेंगी, जितनी मज़बूत होंगी, उतना हमारा पौधा हेल्दी होगा, साइज़ अच्छा होगा। और अभी जो विंटर्स में हम सब्जियां लगाएंगे, जो ज़मीन के नीचे वाली सब्ज़ी होती है जैसे आलू, मूली, गाजर, चुकंदर, उनके लिए तो सॉफ्ट मिट्टी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर ही उनका आकार बनता है। तो जितनी सॉफ्ट मिट्टी होगी उतना अच्छा उनका साइज़ होगा। तो देखिए, मेरे जो गार्डन की मिट्टी है वो काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन शुरू से ही मिट्टी सॉफ्ट नहीं थी। जब मैं शुरू में मिट्टी मंगाती हूँ तो वो बहुत हार्ड होती है और बाद में मैं इसे सॉफ्ट बनाती हूँ। तो देखिए मेरे गार्डन की मिट्टी किस तरह की है। ये देखिए, आप इसकी मिट्टी देख लीजिए कितनी सॉफ्ट आपको नज़र आ रही है। इस कंटेनर में मैं आज टमाटर के बीज लगाने वाली हूँ। तो देखिए कितनी हल्की और सॉफ्ट आपको मिट्टी नज़र आ रही है। और इस तरफ भी देख लीजिए, ये थोड़ी गीली है तो आपको हार्ड सी लग रही होगी, लेकिन बहुत सॉफ्ट है ये मिट्टी भी। तो मिट्टी को सॉफ्ट कैसे बनाना है वो डिपेंड करता है कि आपने जो मिट्टी मंगाई है अपने गमलों के लिए, उस मिट्टी का टेक्सचर कैसा है। तो एक तो मिट्टी होती है जो हम किसी गार्डन से ऊपरी लेयर की मिट्टी मंगाते हैं, और वो मिट्टी ऑलरेडी थोड़ी सॉफ्ट होती है क्योंकि उसमें पहले से रेत मिली होती है, और गार्डन में जो इधर उधर सूखे पत्ते वगैरह झड़ते रहते हैं तो वो उसमें मिले होते हैं। तो वो मिट्टी पहले से ही थोड़ी सॉफ्ट होती है। लेकिन एक मिट्टी होती है जो बहुत हार्ड होती है, जो कंस्ट्रक्शन साइट से जो मिट्टी मंगाते हैं वो काफ़ी हार्ड होती है। और देखिए ये जो मिट्टी देख रहे हैं, देखिए कितनी हार्ड, बिल्कुल चिकनी मिट्टी है ये। जो कच्चे के घर होते हैं उस पर पुताई करने के लिए भी इस मिट्टी का यूज़ किया जाता है। मेरी मिट्टी भी वही है। मैं भी ज़्यादातर ये वाली मिट्टी ही मंगवाती हूँ क्योंकि मुझे दूसरी मिट्टी नहीं मिल पाती। ये मुझे हमारे घर के पास से इजीली मिल जाती है, तो मैं इसी मिट्टी को मंगाती हूँ और बाद में मैं इसे अपने गमलों में भरने के लिए सॉफ्ट बनाती हूँ। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा। अगर आपकी मिट्टी भी काफ़ी चिकनी है तो जब मिट्टी सूखी होगी, जब ये वाली चिकनी मिट्टी सूखी होती है तो ये इतनी हार्ड होती है कि बिल्कुल मतलब ये तोड़ने से टूटेगी भी नहीं। तो पहले तो हम जो मिट्टी है उसे हल्का हल्का पानी छिड़क लेंगे। मतलब जब हम मिट्टी मंगाते हैं वो सूखी होगी तो उसमें हम पानी छिड़क करके उसे रख देंगे कुछ समय के लिए, मतलब 2-4 घंटों के लिए। तो वो अच्छे तरह से वो जो मिट्टी है वो पानी पी लेगी और देखिए कुछ इस तरह की हो जाएगी। और जितना बारीक हो सके हम इसे फोड़ लेंगे। काफ़ी हार्ड और चिकनी है ये मिट्टी। और अब देखते हैं इसमें मिक्स करने के लिए मैंने क्या क्या लिया है। तो इसके लिए मैंने ले ली है ये सैंड ली है थोड़ी सी। देखिए ये जो रेत है जो कंस्ट्रक्शन के समय यूज़ होती है वो वाली रेत ले ली है। और इसके अलावा ये मैंने ली है गोबर की खाद। और आप अपने मिट्टी के हिसाब से इसकी क्वांटिटी देख लीजिए। और ये मैंने थोड़ी सी सरसों की खली ली है। और ये चाय की सूखी हुई पत्तियां हैं, चाय पत्ती जो यूज्ड चाय पत्ती होती है उसे मैंने धो करके सुखा लिया है, थोड़ी सी मैंने राख ली है। और इससे भी ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं आप, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, वर्मी कंपोस्ट है या फिर आपके पास किचन की कंपोस्ट है तो आप वो ले लीजिए। आपके पास धान का भूसा है तो वो ले लीजिए। कोई भी चीज़ जो मिट्टी में चल जाएगी वो आप ले सकते हैं। लेकिन आपको मिनिमम ये जो रेत है ये और गोबर की खाद, ये 2 चीज़ें तो डालनी ही हैं। और रेत की जगह आप कोकोपीट भी डाल सकते हैं, वो और अच्छा होगा क्योंकि कोकोपीट बिल्कुल हल्का होता है, रेत तो थोड़ा इसमें वेट होता है। तो ये 2 चीज़ें आप ज़रूर मिलाइए। तो पहले मैं आपको ये 2 चीज़ें ही मिला करके बता रही हूँ कि सिर्फ रेत और गोबर की खाद मिलाने के बाद मिट्टी का टेक्सचर कैसा होता है। तो इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो भी आप मिट्टी में गांठें हैं उन्हें हम अच्छी तरह से फोड़ लेंगे। मतलब जितना हो सके उतना आप इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लीजिए। सिर्फ मैंने रेत और गोबर की खाद डाली है, अभी बाकी चीज़ें नहीं डाली हैं। मतलब बाकी चीज़ें तो देखिए ऑप्शनल हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ें आपके पास होगी मिट्टी भी उतनी ही सॉफ्ट होगी और उतनी ही ज़्यादा वो
उपजाऊ भी बनेगी, उतनी ज़्यादा उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज़्यादा होगी। लेकिन हमारे पास सारी चीज़ें हमेशा नहीं होती हैं, तो इसलिए मैं आपको जो मिनिमम है वो बता रही हूँ कि अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो आप सैंड और गोबर की खाद मिला करके भी मिट्टी को ठीक ठाक बना सकते हैं। मतलब अच्छा खासा टेक्सचर मिट्टी का आ जाता है इन दो चीज़ों से भी। मेरे पास भी जब कुछ नहीं होता तो मैं सिर्फ गोबर की खाद और ये सैंड मिला करके ही मिट्टी बनाती हूँ, तो भी अच्छी खासी मिट्टी सॉफ्ट बन जाती है। और अच्छी तरह से आप हाथों से इसे फोड़ लीजिए, जितने भी ये आपको मोटी मोटी मिट्टी नज़र आ रही है। और आप हल्का हल्का जब पानी छिड़क देंगे ना तो इन्हें बारीक करना बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल जब ड्राई होती है तो ये मिट्टी हार्ड होती है, लेकिन थोड़ा पानी पीने के बाद तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। तो उसे हम अच्छी तरह से जितना हो सके उतना हाथों से फोड़ करके मिक्स कर लेंगे। और रेत की जगह अगर आप कोकोपीट यूज़ करते हैं तो आपकी मिट्टी का वेट भी कम होगा। मैंने तो आज तक कोकोपीट यूज़ नहीं करी है, मैं तो हमेशा रेत ही मिलाती हूँ। तो अब देखिए सिर्फ ये दो चीज़ें मिलाने से ही मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। ये देख लीजिए आप, जो मिट्टी का पहले का टेक्सचर था वो, और अब देखिए आप ये कैसा हो गया है। और अगर थोड़ी बहुत गांठें रह जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम पॉट में मिट्टी भरते हैं उसके बाद डेली पानी दे करके गुड़ाई करते हैं तो सब डिज़ोल्व हो जाती हैं। और अब इसके बाद हम बाकी चीज़ें भी मिला लेंगे। ये हमने सरसों की खली और ये राख और चाय की पत्ती मिलाई है। और सरसों की खली मेरी वाइट सी नज़र आ रही है, वो मैंने थोड़ा सा उसमें पानी डाल दिया था तो इसलिए वो फूल के ऐसी हो गई है। और अब ये सारी चीज़ें डाल करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हमारी मिट्टी का टेक्सचर और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और बिल्कुल हल्का सा हो जाएगा। अच्छी तरह से गांठों को फोड़ करके आप मिक्स कर लीजिए। और जो भी रेत वगैरह में भी थोड़े बहुत जो मोटे टुकड़े होते हैं, कई बार पत्थर वगैरह होते हैं, तो जितना हो सके आप निकाल लें। और अब मैं क्वांटिटी बता देती हूँ कि कितना कितना डालना है। तो जितनी मिट्टी है उसकी आधी आपको सैंड मिलानी है, और उतनी ही मात्रा में जितनी आपने सैंड मिलाई है उतनी ही आपको गोबर की खाद मिलानी है। और थोड़ी बहुत कम ज़्यादा चल जाएगा। बाकी आपको जो बाकी और चीज़ें जैसे राख तो हमें बिल्कुल थोड़ी सी मिलानी है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलानी। और जो सरसों की खली मिलाई है मैंने, वो भी मैंने थोड़ी सी ली है। चाय की पत्ती भी थोड़ी सी ली है। बस आपको सैंड और जो गोबर की खाद है उसे आप मिट्टी, जितनी आपकी मिट्टी हो उसकी लगभग आधी ले लेंगे। और ज़्यादा भी हो तो कोई बात नहीं है, कम भी हो तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने मिट्टी को देख करके उस हिसाब से भी मिला सकते हैं। अगर ज़्यादा चिकनी है तो थोड़ी सी ज़्यादा मिलाइए। अगर ऑलरेडी उसमें थोड़ी बहुत रेत मिली हुई है, यानी कि गार्डन की ऊपर की टॉप सॉइल है, तो अगर मिट्टी हल्की सी आपकी ऑलरेडी सॉफ्ट है तो बहुत ज़्यादा फिर आपको ये रेत वगैरह मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी मिट्टी को देखिए, उसे अच्छी तरह से पहचानिए कि वो किस तरह की है, उसमें कितनी चीज़ें मिलानी होंगी जिससे कि वो सॉफ्ट होगी। हाँ, आपको बस ये ध्यान देना है कि सरसों की खली, राख ही आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मिलाना है। और आप अगर वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास है तो थोड़ी सी आप वो मिला दीजिए। किचन कंपोस्ट अगर आप बनाते हैं किचन वेस्ट से तो वो भी मिला सकते हैं और अच्छा होगा। और अब देखिए ये मिट्टी हमारी रेडी हो गई है। और अब देख लीजिए ये कैसी दिखाई दे रही है। जैसे मेरी दूसरे गमलों की मिट्टी है बिल्कुल उसी तरह की दिखाई दे रही है, देखिए। और अभी तो ये तुरंत बनी है। जब आप इसे गमलों में डालेंगे, डेली आप वाटरिंग करेंगे, जब हम धीरे धीरे इसमें खाद वगैरह डालेंगे, हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसके बाद हम उसमें खाद भी डालते हैं, तो मतलब कुछ दिनों के बाद जब उसमें एक दो फसल हो जाती है तो मिट्टी हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। ऐसा हो जाता है कि मिट्टी कम हो जाती है और बाकी चीज़ें उसमें ज़्यादा हो जाती हैं। और अब मैं इसे आपको गमले में भर कर भी बता देती हूँ। तो अब इस तैयार मिट्टी को हम गमले में भरेंगे। और देखिए ये वाला ग्रो बैग हमें भरना है, और इसे मैंने पहले ही देखिए किस तरह से भरा है। यहाँ तक बिल्कुल नीचे तक थोड़ी सी दूर तक मैंने इसमें मिट्टी डाली है, और बाकी पूरा मैंने इसका 3/4 पार्ट किचन वेस्ट और गार्डन का जो जितना भी वेस्ट मटेरियल निकला है वो सारा मैंने इसमें भर दिया है, देखिए। और अब हम इसमें ऊपर से मिट्टी डालेंगे। तो जब हम इसे अपने कंटेनर्स को इस तरह से भरते हैं, और मैं ज़्यादातर ऐसे ही भरती हूँ,
जब हम उसमें गार्डन का वेस्ट, किचन का वेस्ट इतना सारा डालेंगे और ऊपर से हम उसे मिट्टी से कवर करेंगे तो मिट्टी भी हमारी कम लगेगी और धीरे धीरे ये सारा वेस्ट मटेरियल डीकम्पोज होगा और उसके बाद वो एक हल्की सी खाद बनाता है और उसका वेट काफ़ी कम होता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मिक्स होकर के और जब हम गुड़ाई करते जाएंगे तो ये सारी जो नीचे का ये जो खाद बनता जाएगा वेस्ट चीज़ों से, जो हमने सूखी पत्तियां वगैरह डाली हैं, तो वो सारा मिट्टी में मिक्स होगा और ऑल ओवर मिट्टी हमारी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी कुछ दिनों बाद। तो देखिए, मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह से अगर आपके पास भी हार्ड मिट्टी है तो आप बहुत आसानी से इसे सॉफ्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से मिट्टी को सॉफ्ट बनाइए और किचन गार्डनिंग करते रहिए। और मेरी वीडियो पसंद आती है, यूज़फुल लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।